दरअसल पोप फ्रांसिस के निधन के बाद वेटिकन सिटी में कैथोलिक चर्च के अगले प्रमुख के चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। अगला पोप कौन होगा, पोप फ्रांसिस का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी है। कल इसी मुद्दे पर ट्रंप से सवाल पूछे गए थे। सवाल बहुत साधारण सा था, ट्रंप अगले कैथोलिक पोप के रूप में किसे देखना चाहेंगे। तो इस सवाल पर के जवाब में ट्रंप ने कहा, मैं पोप बनना चाहूंगा, ये मेरी पहली पसंद होगी। आप भी सुनिए उनका यह बयान, फिर आपको यह बताएंगे कि ट्रंप आखिर पोप क्यों नहीं बन सकते और पोप बनने के लिए किन नियम शर्तों का पालन करना होता है। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद पूरी दुनिया को अब नए पोप का इंतजार है। ईसाइयों का प्रमुख बनने के लिए पूरी दुनिया के पादरियों और नेताओं की ओर से अपनी मांगें रखी जा रही हैं। इन्हीं मांगों के बीच ट्रंप ने खुद पोप बनने की हसरत जता दी है। उनका यह बयान भले ही मजाकिया अंदाज में दिया गया हो, लेकिन इसके बाद बहस यह भी छिड़ी है कि क्या ट्रंप पोप फ्रांसिस का उत्तराधिकारी बन भी सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में हमने जो रिसर्च की है उसके अनुसार ट्रंप पोप नहीं बन सकते, क्योंकि शताब्दियों से ऐसी प्रथा रही है कि वेटिकन की कमान उसी व्यक्ति को मिलेगी जो अविवाहित हो और पूरी तरह से गॉड यानी कि ईश्वर की सेवा में लगा हुआ हो। ट्रंप इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि ट्रंप शादीशुदा है और ट्रंप प्रोटेस्टेंट है, यानी ईसाइयों में भी वर्ग होते हैं, कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। पोप बनने की पहली शर्त है कैथोलिक क्रिश्चियन होना। तो ट्रंप की दावेदारी इसी पेज पर खारिज हो जाती है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ट्रंप के लिए कानूनी रूप से कैथोलिक होना, विवाह ना होना, फिर तेजी से पादरी बनना, फिर बिशप और फिर कार्डिनल बनना और 2/3 कार्डिनल्स का वोट हासिल करना, ये सब व्यवहारिक रूप से असंभव है।